मजबूत नींव का भरोसा हर निर्माण का साथी। अमन इंटरप्राइजेज, गुणवत्ता और विश्वास की पहचान। नमस्कार, मैं हूं विजेता और आप देख रहे हैं हाइपर विजन न्यूज। मधुबनी जिले के पंडौल सक्रिय मुख्य सड़क पर एचपी पेट्रोल पंप सागरपुर के समीप अमन एंटरप्राइजेज शोरूम का भव्य शुभारंभ किया गया। यह अत्याधुनिक शोरूम अब क्षेत्र के लोगों के लिए निर्माण सामग्री का वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, जहां बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़ सहित सभी आवश्यक सामान थोक एवं खुदरा दरों पर उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक माधव आनंद उपस्थित रहे। शोरूम संचालक एवं पत्रकार रूमी भाई ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर व माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मोहम्मद फैजुल हसन सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी। मुख्य अतिथि विधायक माधव आनंद ने कहा कि अमन एंटरप्राइजेज के खुलने से अब लोगों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह शोरूम क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देगा और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। डॉक्टर मोहम्मद फैजुल हसन ने कहा कि व्यापार के साथ सेवा भाव भी जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रतिष्ठान ईमानदारी, उचित मूल्य और बेहतर गुणवत्ता के साथ लोगों का भरोसा जीतेगा। शोरूम संचालक रूमी भाई ने बताया कि उनका लक्ष्य है हर ग्राहक को सही दाम में बेहतरीन सामग्री उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि यहाँ ग्राहकों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और भरोसे का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं तो यही ईश्वर से कामना करता हूं कि जो भी ये कार्य की शुरुआत आज मेरे माध्यम से किए हैं, इनका बिजनेस ऐसे बहुत आगे बढ़े। जनता जनार्दन से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि इनका लाभ उठावे और हम लोगों के नाम पे कुछ इनसे डिस्काउंट भी लेने का काम करेंगे। तो जनता भी खुश और जो बिजनेस कर रहे हैं यह भी खुश जो है। और लगातार इस तरह के नए नए चीज़ जो है अपने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। इससे रोजगार सृजन भी होगा, कुछ न कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इनका बिजनेस हमेशा आगे बढ़े, इसको और एक्सपेंड करें, ऐसी मेरी जो है सो कामना है। व्यापार में सफलता पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यापार में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं भी जो है बिजनेसमैन हूँ, वह होता है गुडविल और क्रेडिबिलिटी। दो चीज़ है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो अगर गुडविल अच्छा है मार्केट में, आपका आपने अगर कस्टमर को अपना बना लिया और आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो गई, तो लोग अगर 10 ऑप्शन भी यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आपका व्यवहार सही है, अपने ग्राहक के प्रति ईमानदारी है और दिल से आप ग्राहक को भगवान मानते हैं। जिस तरह जनता जनार्दन लोकतंत्र में हम लोगों के लिए भगवान है, उसी तरह बिजनेसमैन के लिए जो लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, वो भगवान के रूप में है। तो अगर वो भगवान के रूप में ट्रीट करेंगे तो निश्चित रूप से जो है इनको सफलता जो है मिलेगी। और यह तो इस तरह का काम है, रोज़मर्रा का चीज़ है। लगातार मकान का जो है काम चलते रहता है, रोड का काम चलते रहता है, गिट्टी, बालू, सीमेंट, ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता तो हमेशा रहती ही रहती है। तो अच्छा उन्होंने प्रयास किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपने बिजनेस में जो है सो सफल होंगे, उसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है। सर, व्यापार में उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कई लोग ग्राहक उधार भी मांगते हैं और नहीं देने पर नाराज भी हो जाते हैं। बिजनेस में जो है ना, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। हम लोग के बिजनेस में बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क, हाई रिस्क नहीं। जैसे मैंने भी अपनी जब व्यापार स्टार्ट किया था, छोटे से चीज से स्टार्ट किया था, तो मैंने हमेशा जो है ना एक लो रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क ही रखा। हाई रिस्क में जोखिम ज़्यादा होता है और लो रिस्क लेके चलेंगे, कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलेंगे। लो रिस्क भी मत कहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेके, कहीं इसमें बुराई भी नहीं है। अगर अच्छे ईमानदार अगर कस्टमर हैं जिन पे पूरा भरोसा है कि आज न कल दे देंगे, समय रहते हुए दे देंगे, तो उसमें किया जा सकता है। लेकिन वो भी कैलकुलेटिव लेके, बहुत ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा हमने क्रेडिट दे दिया और बाद में जो है फिर पेमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर जो कैश है, जो कैपिटल जो होता है, जो सब रुक जाता है, तो फिर कठिनाई भी होती है बिजनेस में। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलना चाहिए। देखिए, विधायक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम, और कर रहे हैं कि यहाँ पे आए। हमारे मित्र सतीश बाबू हैं, डॉक्टर साहब फैजुल हसन साहब हैं, हमारे भाई लोग हैं, तो सब लोग की तरफ से हम शुक्रिया अदा करेंगे कि सर आए। और जब कोई बड़ी हस्ती जब किसी संस्था पे आती है, तो हमारा ही नहीं, क्षेत्र का भी नाम रोशन होता है। अच्छा लगता है कि हमको प्रमोट करने के लिए सर खुद आए हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चुनाव के टाइम से लेकर अभी तक हम सर के बहुत सारे बातों से बहुत प्रभावित हुए। इनका हर एक शब्द जो है वो आज भी हमको उनके भाषण में याद है। तो तब क्या बोलते थे और आज भी बोल रहे, तब की भाषण से लेकर के और जीतने तक, और जीतने के बाद यहाँ बैठने तक का जो शब्द है
वो एक एक शब्द, क्योंकि हम खुद 28 साल से पत्रकारिता करते हैं, एक एक शब्द हम पढ़े हुए हैं, इनका जाने हुए हैं और अपने शब्द पर एकदम कायम है। ये यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर इलेक्शन के बाद बोली हुई बातें लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला। लेकिन इन्होंने पहले दिन भी कहा था हमारे लिए हर धर्म एक जैसा है, हमारा महत्व सिर्फ पहचान मेरा विकास है, और इसी विकास की कड़ी को जोड़ते हुए सर के आदेश पे, सर के निर्देश पे और इनको हम फॉलो करते हुए ये संस्था यहाँ बैठा है। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आइए, एक बार सेवा का मौका दें। सर हमारे यहाँ घर से जुड़े हुए हर सामान आपको मिलेंगे, चाहे वो गिट्टी हो, सीमेंट हो, बालू हो, रड हो, रड भी कई कंपनी की मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है पीवीसी पैनल के सारे जो आप देख रहे हैं या काम किया हुआ है, ये सब भी हमारे यहाँ बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। बाकी चीज़ तो है ही, ये सब भी हम लोग बहुत एक आध महीने में शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग यहाँ 50 किसी व्यक्ति को अगर लाल ईंटा 50 चाहिए तो हम ये भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यानी 200 ईंटा के लिए किसी को बड़े प्लांट पे जाके भट्टा पे नहीं जाना है, यहाँ पे 200 ईंटा के लिए आप आइए, यहाँ 200 ईंटा मिल जाएगा। रिटेल वर्क होगा या फिर जो है थोक रिटेल दोनों है हमारे पास। रेट आपको थोक वाले को रिटेल में ही मिलेगा, रिटेल वाले को रिटेल में ही मिलेगा। यानी कि हम रेट ही ऐसा रखेंगे दोनों अपना, हमारे यहाँ से लोग सामान उठा करके और बेच भी सकते हैं, हम इतना सस्ता में देंगे आपको। क्षेत्रवासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासी को कि एक बार विश्वास करके आइए, हमारा कई और भी संस्था है जहाँ विश्वास पहले से आपने कर रखा है, और ये हमारा नया प्रतिष्ठान खुला है, नई दुकानें खुली हैं, इस पर भी एक बार विश्वास कीजिए।